नमस्कार। मैं डॉक्टर पटवर्धन। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आँख का डॉक्टर हूँ। सांगली महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 40 साल से मैं मेरा हॉस्पिटल देख रहा हूँ, जो हमारा हॉस्पिटल नंदादीप आई हॉस्पिटल NABH एक्रीडेटेड है। मेरे मन में बहुत से सवाल आते थे, तो उसका समाधान मुझे कहीं नहीं मिलता था। बहुत से तत्वज्ञान मैंने सुने थे, पढ़े थे, लेकिन महाराष्ट्र में स्थित जीवन विद्या मिशन नाम की संस्था है। उसके संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै। वहाँ मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर सही मिले, क्योंकि ये तत्वज्ञान निसर्ग नियमों पर आधारित है। मैंने उनको पूछा, ये अगर भारत की संस्कृति इतनी उच्च थी, तो इस वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के कारण उच्च नीचता बहुत हो गई। ये हम देख रहे, उसकी वजह से अशांतता है। तो उन्होंने उन चीज़ों का रूट कॉज एनालिसिस किया। मूल कारण क्या है, प्रत्यक्ष इतिहास क्या है। तो इतिहास ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उच्च नीचता नहीं थी, और इसका प्रमाण ऐतिहासिक उदाहरणों से मुझे मिल गया। देखो, वर्ण व्यवस्था के बारे में फिर से हम भगवत गीता का आधार लेते हैं। उसमें एक श्लोक है। वो क्या श्लोक है? चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टम। लोग, जो स्वार्थी लोग हैं, जिन्हें अपना खुद का महत्व बढ़ाना है और अर्थार्जन करना है लोगों में फूट पाड़ के, वो सिर्फ यही पंक्ति बताते हैं। लेकिन वो पूरा श्लोक ऐसा है, चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टम गुण कर्म विभागशाह। मतलब जो वर्ण है वो जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि कर्म पर आधारित है। और ऐसा पहले था क्या? उच्च नीचता थी क्या? नहीं थी। देखो, पहले ज़माने में गुरुकुल व्यवस्था थी। राजा का पुत्र हो, प्रधान का हो या चपरासी का हो, सभी पुत्र जंगल में ऋषियों के पास सीखने जाते थे। ऋषि मतलब उस वक्त के शिक्षक। सभी को समान शिक्षण दिया जाता था। राजा का पुत्र है इसलिए उसे विशेष शिक्षा नहीं दी जाती थी। सभी को समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जैसे आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वैसे ऋषि देखते थे कि कोई लड़का ताकतवान है, सबल है, साहसी वृत्ति का है, उसका उपयोग राष्ट्र के संरक्षण के लिए होगा, इसीलिए उसे क्षत्रिय करके राज्य में भेज देते थे। क्षत्रिय का पुत्र इसलिए नहीं। अगर राजा का पुत्र सही मायने क्षत्रिय वृत्ति का हो तो नेचुरली वो हो जाता था, उसे राज्यपद मिलता था। लेकिन उसे क्षत्रिय तेज, क्षत्रिय वृत्ति चाहिए। अगर कोई लड़का है जिसे विद्या ग्रहण करने की शक्ति अच्छी है और विद्या दान करने की भी शक्ति है, इच्छा भी है, उसे ब्राह्मण करके राज्य में भेजते थे, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग आगे संशोधन में हो जाए। तीसरे, वैश्य। आप देखेंगे कि कोई लोगों में एक प्रकार का एक एक्यूमेन रहता है, व्यापार का एक्यूमेन। जैसे कि आप भी अगर कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपका दोस्त वही चीज़ सस्ते में लेके आएगा, क्योंकि वो एक्यूमेन चाहिए। ऐसा जिनको था उनको वैश्य करके राज्य में भेजते थे, क्योंकि ऐसे लोगों का व्यापार उद्यम के लिए, राज्य के लिए फ़ायदा होगा। इसीलिए वैश्य का पुत्र इसलिए नहीं। और आखिर का जो शब्द है उसे लोग क्षुद्र या शूद्र कहते हैं, वो गलत है। वो शब्द संस्कृत शूद्र है। सु मीन्स अच्छा, सुस्वागतम, सुस्वर, है कि नहीं? द्र मीन्स द्रव्य। जो व्यक्ति अपना कौशल्य का उपयोग करके अच्छे कामों से
द्रव्य कमाता है उसे शूद्र बोलते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं शूद्र हूँ क्योंकि मैं मेरा स्किल यूज करता हूँ और अच्छे ईमानदारी से काम करके द्रव्य कमाता हूँ, इसलिए मैं शूद्र हूँ। जैसे कि सोनार है, जो सुनार काम अच्छे कौशल्य से और ईमानदारी से करता है और द्रव्य कमाता है, वो शूद्र। लुहार शूद्र, सुतार शूद्र, और इन्हीं शूद्रों ने राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाई। वो नीच नहीं देखते थे, उनकी तरफ नीच की तरफ नहीं देखते थे। ये वर्ण व्यवस्था क्यों आई? जैसे आजकल कोई कारखाना होता है, फैक्ट्री होते हैं, उसमें कोई डिज़ाइन डिपार्टमेंट का आदमी होता है, कोई सेल्स का होता है, कोई प्रोडक्शन का होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। मतलब हर एक के लिए काम डेलीगेशन किया जाता है, तभी तो कल कारखाना अच्छा चलता है ना। हर एक आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है। जिसमें उसमें रुचि है और गति है, वो अगर वो काम करेगा तो अच्छा होता है। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा में भी कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम, कोई गाता है, कोई फ्लूट बजाता है। संगीत तभी अच्छा होगा ना जब हर एक आदमी इकट्ठा आके वो करे। सिर्फ एक आदमी फ्लूट ही बजाने लगा तो संगीत थोड़ी होगा। इसी प्रकार ये एक प्रकार का टीम वर्क है, इसीलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई, और जो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। उच्च नीचे तक थी क्या? नहीं थी। शूद्र जो थे उन्हें कभी राज्य करने का अधिकार मिला क्या? वो कभी संत हुए क्या? हाँ, इतिहास कहता है हाँ। मैंने उसके उदाहरण निकाल दिए। मैं आपको शूद्र राजा कितने थे उनके नाम बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। आपको मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आर्य चाणक्य ने ढूंढा, जो मुरादासी का पुत्र था, निषाद पुत्र था, यानी कि मोर जो पालते हैं, नोमैडिक ट्राइब जिसे बोलते हैं ना, उस ट्राइब का था, लेकिन उसमें क्षात्र धर्म था। उसे शिक्षण दिया और उसने नंद राजा का पराभव किया। और जो अलेक्जेंडर सिकंदर पूरा भारतवर्ष जीतने के लिए आया था, वो तो तब तक मर गया था, लेकिन उसका जो आगे चलकर सेल्यूकस करके था, जिसका पराभव चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसको भगा दिया और उसको शरणागत करने को प्रवृत्त किया। सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, यह इतिहास है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? राजा नहीं था, वो सम्राट था। आपने अगर देखा मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था। अभी जो ईरान है वो ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पूरा भारत देश। सिर्फ दक्षिण में छोटे राज्य थे, जैसे केरल पुत्र, चौल या पांड्यन, बस वो छोड़ के सभी भारत, इतना बड़ा साम्राज्य और किसी सम्राट का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के आगे बिंदुसार हो गया, बाद में राजा अशोक हो गया, जिसके नाम से हमारे तिरंगे झंडे पे अशोक चक्र है। वो कौन थे? निषाद पुत्र, मतलब शूद्र थे। दूसरे मैं कितने राज्य बताऊं? विजयनगर साम्राज्य मालूम है? उनके राजा कौन थे? हरिहर और बुक्कारू। वो शेपर्ड थे, मतलब धनगर जाति के थे, कुरुबा बोलते थे उसे। राजा बने राजा फनी मुक्कटराम, जो नागवंशी था। नागवंशी राज्य का उसने निर्माण किया, जिसे आजकल छोटा नागपुर बोलते हैं। यलंबर, इसने किराट साम्राज्य का स्थापन किया। किराट का सम्राट था वो, किराट था वो, नेपाल में। राजा पूजा भिल्ल जमात का था, जो मेवाड़ का राजा, जिसने महाराणे प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में मदद की थी। राजा मल्हारराव होळकर, जो कि धनगर जाति के थे। संग्राम सिंह गौड़, जो गौड़ थे, उनका भी साम्राज्य था। राजा रणजीत सिंह, जो पंजाब में था, उसने लाहौर भी जीत लिया था। वो कौन था? वो सासी जाट था। मतलब ऐसे बहुत से है कि जन्म से शूद्र थे, फिर भी वो धर्म से, कर्म से क्षात्र थे और क्षत्रिय थे और राजा भी बन गए। मतलब बहुत, देखो, कर्म पर था। संत देखिए, संत भी
जन्म से कोई विशिष्ट जाति के नहीं थे। संत गोरा कुम्हार जो कुम्हार जात का था, नरहरि सुनार जो सुनार था, सावता माली जो माली था, वाल्या कोड़ी जो मातंग था जिसका वाल्मीकि ऋषि बन गया, नामदेव जो धोबी था जिसके अभंग श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में भी मौजूद है, वो तो राजा महादजी शिंदे का गुरु भी था। संत तुकाराम जो वाणी था, उनके बहुत से ब्राह्मण शिष्य थे। संत बहिणाबाई भी उनकी एक शिष्या थी। संत कबीर, इनके शिष्य कौन थे मालूम है? सूरत गोपाल और जागूदास दोनों जन्म से ब्राह्मण थे। इसका मतलब यह हुआ कि हर शूद्र को अपना वर्ण बदलना पॉसिबल था, बदल सकते थे। मतलब हमारा वर्ण हम कर्म से बदल सकते हैं। अभी जाति, जाति मतलब प्रकार। अभी देखो, मैं हूँ डॉक्टर, तो मेरी जात कौन सी है? जात मीन्स प्रकार। जैसे कि हम आम की जात बोलते हैं, हापूस, पायरी, तोतापुरी, उसकी जात बोलते हैं, धर्म थोड़ी बोलते हैं। कोई सुपीरियर नहीं, इंफीरियर नहीं। जैसे कि मेरी जात डॉक्टर, ये मेरी जात, और उपजात आँख का डॉक्टर, और मेरे जात के सम्मेलन को मैं उपस्थित रहता हूँ। आँखें के डॉक्टर का सम्मेलन रहता है ना, क्योंकि उसमें मुझे ज्ञान मिलता है, मेरी ज्ञान वृद्धि होती है और नया नया मैं सीखने को मिलता है। इसे जाति का सम्मेलन बोलते हैं। हम अपनी जात बदल सकते हैं। जैसे कि मेरा एक लड़का मेरे जात का है, मतलब वो आँख का डॉक्टर है, लेकिन दूसरा इंजीनियर जात का है, उसने वो भी जात बदल दी, अभी उसने मैनेजमेंट किया और मैनेजमेंट जात का है। मतलब अपनी जात अपने कर्म के ऊपर ठहरती है। आप समझ रहे? मतलब कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, तो फिर ऊंच नीचता आई क्यों? उसका कारण विकृत मनोवृत्ति। जब जो बुद्धि से श्रेष्ठ थे, उन्होंने अपने बुद्धि का दुरुपयोग किया और स्वार्थी विचार से अर्थार्जन करने के लिए और सत्ता स्थान पाने के लिए जिनको बुद्धि कम थी, उनको ऐसा कंडीशनिंग किया कि तुम्हारा काम सिर्फ साफ करना है। यस, उन्होंने अत्याचार किया। उसी प्रकार जिनके पास शक्ति थी, उन्होंने जो कम शक्तिमान थे उनके ऊपर ही ऐसा ही अत्याचार किया। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये विकृत न्याय है जो अभी भी मौजूद है। शक्ति स्थान बदल गए, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। और इन जाति का जो अलग अलग प्रस्ताव है, इसका ब्रिटिशों ने फायदा उठाया। हमारे ऊपर राज्य क्यों किया? डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो, क्लास 1, क्लास 2 का, क्लास 3 ऐसी पोस्ट है ना, क्यों है वो? ब्रिटेन में है क्या वो पोस्ट? ऐसी नहीं है, वो ब्रिटिश लोगों ने बनाई। जैसे कि क्लास 4 मतलब कम, गलत है। आजकल देखो, आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग और हमें घर में रहना पड़ता है। अगर क्लास 4 जो स्वच्छता करते हैं उन्होंने काम बंद किया तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब हर एक कर्म का आदमी उपयुक्त है और हर एक सेम लेवल का है, ये याद रखना जरूरी है। और ऐसा पहले था। बीच में जो माइट इज राइट या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक, ये जो विकृति है वो निकालना चाहिए। सत्ता रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कैसा करना यह गलत बात है। जैसे कि मैंने बोला, आजकल शक्ति स्थान बदल गए, लेकिन प्रवृत्ति वही है। अभी देखो, कंडक्टर होता है बस का, उसके पास कैसे बहुत अधिकार होते हैं, लेकिन होते हैं। वो जब एक बेल बजाता है तो बस रुकती है, और 2 बेल बजाएगा तो बस छूटती है। समझ लो एक नीच कंडक्टर है कि जो कोई वृद्ध आदमी एक पाँव उसमें अंदर रखा है और उसको 2 बेल बजा दिए, वृद्ध नीचे गिर गया। वो नीच कंडक्टर है, वो छद्मी हास्य करेगा। लेकिन एक उच्च कंडक्टर है, जो एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो बस स्टॉप के यहाँ नहीं जा सकती है, वो बस 1 घंटा देख के रुकाएगा, उसे अंदर लेगा। वो उच्च कंडक्टर है। मतलब उच्चता नीचता कर्मों पर आधारित है, जन्म पर नहीं। जैसे कि मैं डॉक्टर, अगर मैं ईमानदारी से काम नहीं करता हूँ, पेशेंट को गुमराह करके पैसा कमाता हूँ, तो समझ लो मैं नीच डॉक्टर। अगर मैं ईमानदारी से कमाता हूँ तो मैं उच्च डॉक्टर।
ये सबको समझ लेना चाहिए। इसलिए ये अगर इसकी समझदारी आ गई, ये कंसेप्ट या संकल्पना स्पष्ट हो गई, तो हमारे बीच में शांतता तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार।